पाइथागोरस थ्योरम। एक समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है। पाइथागोरस थ्योरम और त्रिभुजों पे लागू नहीं होती है। अब हम देखेंगे कि समकोण त्रिभुज कैसा होता है। यहाँ मैं आपको एक ड्राइंग दिखा रही हूँ जिसमें कि एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ किया हुआ है। इस त्रिभुज में AB और AC एक समकोण बना रहे हैं। AB 3 सेंटीमीटर लंबी है और AC 4 सेंटीमीटर लंबी है। समकोण के सामने वाली साइड है BC जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और यह जो भुजा है त्रिभुज की वो सबसे लंबी है। तो यह समकोण त्रिभुज ABC में AB और AC भुजाएं हैं जिस पे समकोण बना है और इनकी लंबाई छोटी है। सबसे लंबी भुजा समकोण के सामने वाली है, उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज या कर्ण। मैं दोनों में से कोई भी शब्द का इस्तेमाल कर सकती हूँ। हाइपोटेन्यूज या कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है एक समकोण त्रिभुज की, और ये हाइपोटेन्यूज जो है हमेशा समकोण के सामने वाली भुजा होती है। अब मैं आपको एक और फिगर दिखाती हूँ। अब यह फिगर आप देख सकते हो। इसमें मैंने क्या किया है, जो मैंने त्रिकोण लिया, जो मैंने समकोण त्रिकोण लिया, उसकी 3 सेंटीमीटर साइड के ऊपर मैंने एक वर्ग बना दिया 3 बाय 3 का। 4 सेंटीमीटर साइड पर भी मैंने एक वर्ग बनाया 4 बाय 4 का, और 5 सेंटीमीटर साइड पे भी मैंने वर्ग बनाया 5 बाय 5 का। अब हम 3 सेंटीमीटर वाली भुजा को हमने 3 भागों में बांटा। हर एक भाग 1 सेंटीमीटर के बराबर है। 4 सेंटीमीटर वाली भुजा को भी मैंने 4 भागों में बांटा। हर एक भाग 1 सेंटीमीटर के बराबर है। 5 सेंटीमीटर वाली भुजा को भी मैंने 5 भागों में बांटा। हर एक भाग 1 सेंटीमीटर के बराबर है। अब मैंने जो वर्ग बनाए हैं 3 सेंटीमीटर भुजा पे, 4 सेंटीमीटर भुजा पे और 5 सेंटीमीटर भुजा पे, उनकी भी जो भुजाएं हैं उनको भी मैंने बांट दिया है, और हर एक छोटा पार्ट जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। अब हमने ये क्यों किया? कुछ खास चीज़ बनाने के लिए। एक और फिगर आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये फिगर। इसमें 3 सेंटीमीटर वाली भुजा के ऊपर जो वर्ग बनाया है उस पर मैंने खाने बना लिए हैं डॉट्स को मिलाकर। 4 सेंटीमीटर वाले वर्ग में भी मैंने छोटे छोटे खाने बना लिए हैं, और 5 सेंटीमीटर वाली भुजा में भी छोटे छोटे बहुत सारे वर्ग बना लिए हैं। जो कि डॉट मैंने पहले बनाए थे उनको लंबाई वाइज जॉइन करके मिलाकर। अब इसमें छोटे छोटे काफ़ी सारे वर्ग बन गए हैं। इसमें भी छोटे छोटे वर्ग बने हैं और इसमें भी छोटे छोटे वर्ग बने हैं। अब हम अलग अलग इन सब वर्गों को गिन लेंगे। चलिए तो आइए गिनते हैं। 3 सेंटीमीटर भुजा पर छोटे वाले 9 वर्ग हैं। 4 सेंटीमीटर वाली भुजा पर छोटे वाले 16 वर्ग हैं, और 5 सेंटीमीटर वाली भुजा पर छोटे वाले 25 वर्ग हैं। अब मेरे पास
3 नंबर हैं, 9, 16 और 25। इनमें कोई रिश्ता या संबंध है? अरे हाँ, 9 जमा 16 कितना हुआ? 25। अब हम लिख सकते हैं 9 जमा 16 इज इक्वल टू 25, बराबर है 25 के। 9 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 3 गुना 3। 16 को मैं लिख सकती हूँ 4 गुना 4 और 25 को मैं लिख सकती हूँ 5 गुना 5। जब 3 और 3 को अपने आप से गुणा किया तो हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर या 3 वर्ग। 4 गुणा 4 को हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर या 4 वर्ग। 5 गुणा 5 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर या 5 वर्ग। अब हमारे पास आ गया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। पर 3, 4, 5 तो भुजाओं की लंबाई है जो हमने शुरू में त्रिभुज लिया, समकोण त्रिभुज। तो हम 3 सेंटीमीटर की जगह हम लिख सकते हैं AB और 4 सेंटीमीटर वाली साइड के लिए लिख सकते हैं AC और 5 सेंटीमीटर साइड के लिए लिख सकते हैं BC। तो हमने लिखा है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। और ये है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय एक समकोण त्रिभुज में कर्ण, जिसको हम हाइपोटेन्यूज भी कहते हैं, का वर्ग त्रिभुज के अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब मैं आपको ये पाइथागोरस थ्योरम जो मैंने लिख के रखी है आपको दिखाती हूँ। तो चलिए देखें अब आज हमने क्या पढ़ा। एक समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं। AB और AC भुजाएं समकोण बनाती हैं। जो भुजा AB और AC जो समकोण बना रही हैं उनके सामने है, उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज या कर्ण। हाइपोटेन्यूज समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। और हमने देखा कि हमें एक रिलेशनशिप मिला जो हमने प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद उस रिलेशनशिप को हमने लिखा। इसको यह जो प्रयोग है यह सिर्फ समकोण त्रिभुजों के लिए ही है। पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय एक समकोण त्रिभुज में कर्ण हाइपोटेन्यूज का वर्ग त्रिभुज के अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।